पड़ेगा। बिना स्वयं भगत हुए भगत जी दिखाई देने वाले नहीं है। जनरेटर है, हो जनरेटर क्यों चालू कर गई बा। भगत बनिएगा तो भगत जी मिलेंगे। यदि भगत से मिलना चाहते हैं तो एक काम करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। कहीं भी जाइए ना तो सीताराम सीताराम गाइए। जहां आधा घंटा गाइएगा जितने भगत जी होंगे सब आकर मिल जाएंगे। मतलब कहां से आ पाए हैं। स्वभाव बनाइए क्या, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। कैसे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से। अपना कब बेगाना, अपना कब बेगाना, सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। कैसे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम 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 गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। खुश रहा बैठा। जब तक आप भक्त नहीं होंगे भक्त मिलने वाले नहीं है। विभीषण जी महाराज उसी समय जगे। हनुमान जी विभीषण जी जगने के बाद राम राम बोले। हनुमान जी सोचे ये तो अपने भगवान के भगत हैं। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे राम नाम का कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज आए और प्रणाम करके पूछे आप कौन है। तब हनुमान जी महाराज ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की और कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। राम भक्त से मिलन हुआ है। यहां पर श्री हनुमान जी महाराज ने सीता मैया का पता पूछा कि मां कहां है और वहां मैं कैसे पहुंचूंगा। विभीषण जी ने पूरी युक्ति सुनाई, किस युक्ति से आप वहां जाएंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी उसी पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं अब आगे क्या किया जाए। तब तक उसी समय रावण आया और सीता मैया को बहुत त्रास दिया रावण ने। रावण कहता केवल एक बार मुझे देख लो तुम। मां देखती नहीं है। मां ने कुछ कठोर कह दिया। कहा मां ने निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती। सठ सूने हरियाण सिमोही अधम निर्लज्ज लाज नहीं कोई। यदि तू रावण वीर रहता
तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है रावण। अरे रावण सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं। रावण ने सीता मैया की सेवा में जो राक्षसी है पहरे में, त्रिजटा नाम था उसका, रावण ने त्रिजटा से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी तो सर को धड़ से काट कर अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी सोचिए कितना कंट्रोल किए होंगे। उनके सामने रावण मां को काटने जा रहा था गला, हनुमान जी बैठे बर्दाश्त करके। मन में बोले, रावण, राम जी कहते सीता मैया को देख करके वापस आ जाने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे बिना मिले बिना जाने वाला नहीं हूं लंका से, तुमसे मिलूंगा तभी जाऊंगा। रावण चला गया तो त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाया अपने पास और बोला, देखो जो जो प्रवचन देकर गया है ना रावण, उसको भूल जाओ। मैं जो कहने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? मैंने रावण के आने के पहले भोर में सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। हर आरूढ़न गण 10 सीसा, हर आरूढ़न गण 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में आज सपना देखा है कि लंका में एक बानर आ गया है। कौन आ गया है? हनुमान जी सोचे, अरे इसने मुझको देख लिया क्या? हनुमान जी ध्यान लगा के सुनने लगे, काका बोल रही है। त्रिजटा बोली, लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? जोर से बोलिए। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, आज में सत्य होगा। हो ही सत्य कब? गए दिनचारी। दिनचारी माने दिन 4 नहीं, दिनचारी, जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है? तो सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में ही सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे, हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख के चले आओ। जामवंत जी भी इतने बोले थे। ये कह रही है कि बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर, तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। हनुमान जी बोले, प्रभु सब करके आऊंगा। पूरा दिन हनुमान जी बैठे रहे, सोचे रात्रि के अंधकार में मां से मिलूंगा। रात्रि में मां इतनी व्याकुल हो गई है कि शरीर त्यागने के लिए सबसे अग्नि मांगने लगी। त्रिजटा जी से, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष पत्तों से मां की व्याकुलता देख हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जो राम जी मुद्रिका दिए थे, वो मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं पकड़े थे। कहां पकड़े थे पता है? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहे। हनुमान जी मुंह में लेकर गए थे अंगूठी, और ऊपर से अंगूठी नीचे गिरा दिए। सीता मैया को अंगूठी दिखाई पड़ा, मां दौड़कर उठाई। मां पहचान गई, चकित चिताव मुदरी पहचानी। मां बोली, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, असली मुद्रिका है। लेकिन प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। माया से इसका डुप्लीकेट बनाया नहीं जा सकता। ये असली मुद्रिका है मेरे प्रभु की, ये यहां आई कैसे? मां ये सोचकर व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी कथा सुनाने लगे, मां सुनने लगी। मां का सारा दुख समाप्त हो गया, परंतु जैसे कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। मां ने हनुमान जी को क्या कह के पुकारा, जोर से बोलिए, भाई। क्या कहा, भाई। भाई। हनुमान जी सुने, मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। लग रहा है माई हमको पहचान नहीं रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। इतने छोटे हैं हनुमान जी। जैसे हनुमान जी नीचे कूदे ना, सीता मैया बंदर के फोटो से भी डरती थी। मानस में लिखा है। हनुमान जी को देखकर मां ने मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली, कैसे। हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तू जानकी। हे मां मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली, मैं कैसे मान लूं। हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। मां बोली, लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया अपने, है गोद में बिठाकर दुलार करने लगी। मां बोली, हनुमान ये बताओ तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं कभी। हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपर ही बैठा था, पूरे दिन मैंने आपको देखा है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा। कुछ दिनों की और बात है। कितने दिनों की। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित रघुवीरा। कपियों की सेना के साथ प्रभु आने वाले हैं। आएंगे, निशाचरों को मारेंगे, आपको लेकर जाएंगे। मां बोली, तुम लेने नहीं आए हो। हनुमान जी बोले, हम क्या बताएं मां आपको, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। कौन बोला। हनुमान जी बोले, अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी आपको उठाकर लेके जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है आपको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको लेके चला जाता। इतने बड़े हनुमान जी हैं, बस माई की गोदी में बैठे हैं। मां से बोले, हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। सीता मैया, जैसे हनुमान जी बोले, सीता मैया उनका साइज देखने लगे। मन में बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानर का साइज आप ही वाला है कोई आपसे भी लंबे चौड़े बड़े मोटे तगड़े हैं। हनुमान जी बोले, मां ये असली नहीं नकली है, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। असली नहीं है, नकली है, कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए।
जय श्री राम। कनकभूधराकार शरीरा समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने सीता मैया के आगे, बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। हनुमान जी को मां ऐसे देखने लगी। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माई हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। मां बोली हमारी लड़का में तो बहुत बल है हो। जैसे मां ने बात कही ना, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। हमारे में ना बल है ना बुद्धि है। मां अपने माई बाप के आगे ना बलवान बनना चाहिए ना समझदार बनना चाहिए। जगत के आगे कितनो बल हो, माई बाप के आगे बल नहीं दिखाना चाहिए। वहां छोटा बच्चा बन के रहना चाहिए। छोटा बन के रहिएगा, दुलार मिलता रहेगा। बड़ा बन जाइएगा ना हो, माई बाप डरने लगेंगे। हनुमान जी बोले मां बल नहीं है हमारे में। हम तो जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं, प्रभु के प्रताप से करते हैं। मां हम राम जी के बल से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। और देखिए संसार की हर मां, माताओं का केवल दो कंप्लेन होता है बच्चों को लेकर। पहली का महाराज पढ़ता नहीं है, और दूसर का खाता नहीं है। महाराज पढ़ेगा कैसे? पिंड छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ाइएगा तो लड़का पढ़ेगा कैसे? लड़का डिस्टर्ब ना करे इसलिए माई लोग लड़कवा को मोबाइल पकड़ा देती हैं। लड़का एक मोबाइल लेके बिजी, माई दूसर का मोबाइल लेके बिजी। कल मैं कथा के बाद बनारस गया था। रात में लगभग 1 बजे लौटा हूं। वहां एक बहुत बड़े डॉक्टर से मैं मिला। वहां आए थे वो भी मिले, और वो ऑटिज्म के डॉक्टर हैं। ऑटिज्म आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चों जो विक्षिप्त हो जाते हैं, जिनका दिमाग का ग्रोथ रुक जाता है, उसके डॉक्टर हैं। हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है? बोले महाराज भारत में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हमने पूछा इसका कारण क्या है? बोले महाराज मोबाइल। बता रहे थे महाराज कि एक मनुष्य के दिमाग का विकास, ब्रेन का डेवलपमेंट 5 साल में होता है 90%। कितने साल में? 2.5 साल के एज से लेकर 7.5 साल की उम्र तक। 2.5 साल के एज से लेकर 7.5 साल की अवस्था तक बच्चे का विकास दिमाग का 90% होता है। उस अवस्था में जो बच्चा मोबाइल देखेगा उसका दिमाग का विकास होने वाला नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। वो बड़े व्यथित थे। वो बोले महाराज भारत में बीमारी ऑटिज्म की बहुत बढ़ रही है, माता पिता इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरी प्रार्थना है बच्चे छोटे हैं, उनको जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। बुरा ना मानिएगा, यदि बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं किया तो ये बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। बच्चों को मोबाइल से दूर करिए। अरे पुष्प है हो, छोटे छोटे पौधे हैं अभी वो, उनको अपनी ममता की छांव में रखिए। अपने घोड़ा बनकर उनको पीठ पर बैठ के घुमाइए, खिलाइए। कहो हनुमान जी बोले मां मेरे में बल बुद्धि नहीं है। मां बोली लड़का मां के पास आया है, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमारा गुण निधि सुत हो, अजर अमारा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक थो, करहु बहुत